टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। समय, दूरी और चाल। कर लेते हैं क्योंकि उसमें तो मेमोरी के ऊपर ज़्यादा है, अपना कॉमन सेंस नहीं होता। लेकिन इसमें जो है, इसमें दिमाग का खेल है, इसीलिए नाम ही इसका मेंटल एबिलिटी, दिमाग की सलाहियत, क्षमता, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है उसी का टेस्ट है। तो लगा आपको दिमाग की क्षमता है यहाँ पे टेस्ट की? मज़ा आया? गुड। चलिए, तो अब साइंस में क्या शुरू करें? पहला चैप्टर का है गति, कार्य और ऊर्जा। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हाँ, 7th में आपका एक चैप्टर था समय, दूरी और गति या चाल। उसका यूज इसमें पूरा है, तो उसका बेसिक आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। तो पहले हम उस बेसिक आइडिया से चलते हैं, ठीक है? तो 7वें में जो आपने पढ़ा था, एक बार इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। पहले तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेसिक है साइंस। समय क्या और दूरी जो है ये बेसिक्स हैं, और इसी से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी 7th से पहले बताया था। तो समय जो है उसके बारे में क्या जानते हैं? अगर पूछूं कि अभी क्या समय हुआ तो आप क्या बताएं? 4। यहाँ पे 4 क्या है और 40 क्या है? 4:40 सेकंड आपने नहीं देखे। तो सबसे छोटा यूनिट सेकंड जो हम 8 तक पढ़ते हैं, वैसे इससे भी छोटे होते हैं। सेकंड के भी हिस्से आप 9 फॉरवर्ड पढ़ेंगे, लेकिन जब हम 8वें तक की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा सेकंड होगा। और सेकंड को अगर 60 से हम गुणा करते हैं तो क्या बनता है? मिनट। तो 60 सेकंड मिलके मिनट बनता है, और मिनट को फिर अगर 60 से गुणा करते हैं घंटा बनता है, और घंटे को अगर हम 24 से गुणा करते हैं दिन बनता है, और दिन को अगर 7 से मल्टीप्लाई सप्ताह और हफ्ता में क्या करते हैं? सप्ताह हिंदी में कहते हैं, उर्दू में हफ्ता कहते हैं, ठीक है? और सप्ताह से बड़ा क्या? महीने में थोड़ा सा चक्कर है, बहुत बड़ा महीना 28 का भी हो सकता है, 29 का भी, 30 का भी, लेकिन उसका हिसाब हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने। तो देखिए, सबसे पहले आता है जनवरी हमेशा कितने दिन का होगा? फरवरी बड़ा अजीब महीना, ये 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। 29 का कब होता है? 4 साल, यानी चौथे साल जो है फरवरी 28 के बजाय 29 का हो जाता है। ऐसा होता है? चौथे साल 29 का क्यों हो जाता है? साल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? अभी तो हम महीने में पहुंचे थे, लेकिन साल का मतलब क्या होता है?
देखिए, एक तो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये सूरज, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, और एक ये अपनी धुरी पे घूमती है, एक ही पूरा चक्कर। ये जब पूरा अपनी धुरी पे घूमती है तो दिन पूरा होता है। तो इसमें मान लीजिए ये सूरज है और यहाँ पृथ्वी है, तो ये हिस्सा जो सूरज के सामने है यहाँ दिन हो जाता है, पीछे रह जाता है, वहां रात हो जाती है। ये घूम के जब यहाँ आएगा तो अब इस हिस्से में रात हो जाएगी, इधर दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिसाब रहता है। और ये पूरा एक चक्कर जो लगता है ये एक साल। तीन 365 सही 1/4 दिन में असल में सूरज के चारों तरफ एक चक्कर होता है। ये बटे का जो चक्कर है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 साल तो 365 दिन के मान देते हैं, और जो चौथा है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो वो 366 हो गया। ठीक है, तो मिल के हिसाब पूरा हो जाता है। क्योंकि इसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो वो जितना होगा उतना ही 365 को 3 बार जोड़िए और उसमें 366 जोड़िए, इसे। ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। 365 सही 1/4, इसको 4 से गुणा करिए, कौन करेगा? चलिए अपनी कॉपी में ट्राई करके देखिए, फिर मुझे उत्तर बताएंगे क्या आया। हाँ, तो आपका आया 1461, 4 से गुणा करते हैं। 1461। तो आपका आया 1461, 4 से गुणा करते हैं। और किसी का अलग आया इससे? सर हमारा सेम आया। सेम आया? यस सर। तो गुणा करके देखें सर। वैसे तो 60 पे आया तो है। कैसे गुणा करते हैं? चार से इसको गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, बटा 4। और अगर हमने इसको 4 से गुणा किया तब क्या होगा? अब देखिए, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 हासिल हुआ, 4 छक्के 24 और 2 36, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 1460। अब इसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ने पर आया है। और 4 ये नीचे था, इसको हम 4 से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगा और 1461 आ गया। सबको आ गया कैलकुलेट करना? यस सर। बिल्कुल सही जोड़ा था आपने। ठीक है, अब ये हमारे उस हिसाब से कैसे आएगा? 65 और 66 वाले 365 को 3 बार लीजिए और एक 366 लीजिए। अब जरा इन चारों को जोड़िए अपनी अपनी कॉपी पे, देखिए कितना आता नहीं आता है।
तो सबके अलग आने लगे। अरे नहीं सर 6 का 6 हमारा वही है। सेम आया, हाँ सेम आना चाहिए। जो आपका यहाँ पे आया था वही अब आना चाहिए। देखिए 5 की 15 6, 7 से लगे 2, 6 तो 8, 6 14, 6 30, 6 26, 7 से लगे 2, 3 तो 5, 3 8, 3 11, 3 14, 14 से 61। ये सर हमारे लिए ठीक है, तो इसलिए हम चौथा साल जो है उसे 366 का कर देते हैं और उसे कहते हैं लीव सर। ठीक है, तो चौथा साल जो है वो चूंकि एक दिन ज्यादा लिया जाता है, वो एक दिन ज्यादा जो है इस तरह से फरवरी को 29 करके हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई वजह कि 29 दिन का क्यों होता है लीप ईयर वाला फरवरी, और फिर मार्च 31, 31 का होगा सर। 31 हो गया। अप्रैल 31 30 का होता है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। तो मेरा बहुत खत्म हो गई, तो इसको मिटा दूं। फरवरी को अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा, दिसंबर 31। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये नोट कर लीजिए, जैसे नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके मेंटल एबिलिटी में भी परेशान कर सकता है। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर ठीक है। तो ये बात हो गई समय। और साल के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है जो आमतौर पर हम यूज करते हैं? दशक सुना? दशक 10 साल। ठीक है, दशक कहते हैं 10 साल, और शताब्दी 100 साल। 100 साल की शताब्दी, जैसे इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, या उर्दू में सदी कहते हैं। शताब्दी हिंदी में, उर्दू में सदी और इंग्लिश में सेंचुरी। तो टाइम की जब हम बात करेंगे तो जनरली जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, अब स्टैंडर्ड सिस्टम की अलग अलग जगह के अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, उसे शॉर्ट में हम लिखते हैं SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में समय के लिए तो सेकंड ही दिया जाएगा, दूरी के लिए क्या लेते हैं? दूरी के लिए मीटर, और तीसरी चीज क्या है? किलोमीटर, वजन, किलोग्राम, ग्राम लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। किलोग्राम। इंटरनेशनल सिस्टम और MAS सिस्टम, ये
सेम होते हैं, नाम अलग अलग हैं। इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो भी यही है, यानी वहाँ पे भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड इन यूनिट्स को। वजन, वजन के लिए किलोग्राम, नापने के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। ठीक है। और दूसरा सिस्टम क्या है जो कि ब्रिटिश स्टाइल में पहले चला करता था, वो कहलाता है CGS सिस्टम या FPS सिस्टम। ठीक है। CGS में क्या है? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये कहलाता है CGS। ठीक है। और एक बहुत पुराना था, वो तो यूनिट लोग जानते भी नहीं है क्या होता है, वो था FPS। F से क्या है बताइए, कौन बताएगा? F से आपको तो बताया था, फुट। 12 इंच का एक फुट होता है, तो वो फुट है यहाँ पे। F से फुट, P से पाउंड। पाउंड क्या है? ये तो 12 इंच का एक फुट होता है। पाउंड किसे कहते हैं? 16 आउंस का एक पाउंड होता है और 28 ग्राम का एक आउंस होता है। 28 को 16 से गुणा करें, 28 को 16 से तो 16 अट्ठे 128, 12 हासिल हुए, 16 दूनी 32 और 12 कितने हो गए? 32 और 12 44। तो 448 ग्राम का एक पाउंड। ठीक है। ऐसे सेकंड है यहाँ पे। आपने जो ऊन से स्वेटर खुद बुनते हैं उनको पता होगा आउंस और पाउंड का सिस्टम। 16 ग्राम का एक आउंस होता है, तो 28 ग्राम का, और 16 आउंस का एक पाउंड, इसीलिए 16 और 28 में गुणा करा है। ठीक है। वो पाउंड होता है। तो 448 ग्राम के करीब ये जो है पाउंड। ठीक है। और ऐसे सेकंड। अच्छा, तो सेकंड हो गया। ए से किलोग्राम। अब ये पैमाना जो है मीटर का, किलोग्राम का, लीटर का, इनका आपस में जो रिलेशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे नहीं जानते कि कैसे आता है। इसका कन्वर्जन आपका मेंटल एबिलिटी में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये समझना भी जरूरी है। विक्रा आपको उस दिन बताया था, याद है? तो क्या बताया था? बताया तो सर, लेकिन बता दी क्या बताया? ये टेबल आपको एक बारी थी। अच्छा जी सर, लिखी भी है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम ज़्यादातर जो नाम लेते हैं मीटर, मीटर से ही सबको मैं रिलेट करता हूँ। मीटर को इसको पूरा करेंगे। तो मीटर को अगर हम 10 से भाग दें तो क्या है? 1 सेंटी। डेसीमीटर।
यानी मीटर डेसीमीटर का 10 गुना है, तो इसको 10 से भाग देंगे तो डेसीमीटर आ जाएगा। और अगर मीटर को 100 से भाग दें तब क्या आएगा? सेंटीमीटर। हाँ बस अभी छुट्टी कर। और 1000 से अगर इसको भाग दें किलोमीटर। मिलीमीटर। अरे हाँ ठीक है। यस सर। और अगर मीटर को 10 से गुणा करें तो डेकामीटर। वेरी गुड। और अगर 100 से गुणा करें हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। और अगर 1000 से गुणा किलोमीटर। किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिली माने 1000 माने इसको आप मिली का मतलब जो है कि क्या है 1000। सेंटी का मतलब 100वां। डेसी का मतलब 10वां। डेका का 10 गुना। 10 गुना। हेक्टो का 100 गुना। और किलो का 1000 गुना। 1000 गुना। ये बहुत से लोगों को पढ़े लिखे को भी मालूम नहीं होता, यूज करते हैं। तो इन वर्ड्स का ये मतलब है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो। आपका चाहे ग्राम इसमें ले लें, किलोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है, या लीटर ले लें। लीटर से हम लिक्विड नापते हैं, ग्राम से हम वजन करते हैं, मीटर से नापते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सिस्टम है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो फिर यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए मैं आपको पूरी नहीं तो आधी एक्सरसाइज तो भेज ही दूँगा, आप ट्राई करके लाइएगा। जो मैं समझूंगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं वो भेज दूँगा। ठीक है। और जिसमें मुझे डाउट होगा वो कल आएगा। ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं रहा? जो कुछ पढ़ा आपके समझ में आ गया? यस सर।